गरीब पैसा नहीं था, खाने के लिए इतना प्रबंध नहीं था। और एक बात बोलूं प्यारी, गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप। इस संसार में गरीबों का मात्र एक परमात्मा है, आप नोट कर लीजिए। हमने कई ऐसे लोगों को देखा है, क्योंकि मेरा अतीत आज भी, बचपन में गरीबी झेली है तो मुझे पता है गरीबी दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप है। अमीरों के घर में तो लोग जाते हैं, उनकी बेटियों की जब शादियां होती हैं तो करोड़ों के गिफ्ट आते हैं, लेकिन जब गरीब की बेटी की शादी होती है ना, तो वहां जाना लोग पसंद नहीं करते। और मैं आप सबसे हाथ जोड़ के कहूं, यदि वास्तव में भगवान ने तुम्हें दिया है तो गरीबों की मदद जरूर करो, और गरीब बिटिया की शादी हो तो जरूर जाओ। अमीर की शादी भले ही छोड़ देना मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन किसी गरीब बिटिया की शादी हो तो वहां बिना बुलाए जाओ और सहयोग करो, क्योंकि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। आज भी भारत के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती है तो पड़ोस में बड़े बड़े सेठ, कभी उन्होंने पूछा नहीं पड़ोसी से कि तुमने रोटी खाई, तुम्हारे घर में रोटी बनी या नहीं बनी? नहीं पूछते हैं लोग। जरूरत भी क्या पड़ी है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं भाई। अगर ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो अपने घर पर ऐसा उजाला करो कि उस उजाले से तुम्हें भी लाभ मिल सके और पड़ोसी को भी लाभ मिल सके। अगर भगवान ने आपको दिया है तो जो आपके यहां दूध वाला आता है, जिससे आप सब्जी लेते हो या जिससे भी आप खरीदारी करते हो, जो आपके अपने हैं, कम से कम ऐसे लोगों की, अब दूध देने वाले बड़े बड़े घरों में जो जाते हैं ना, उनसे पूछता नहीं कोई कहां रहते हो, क्या करते हो, कभी नहीं, कोई मतलब नहीं। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान न करे, मैं तो कहता हूं हर भारतवासी चकाचक अमीर बने, कोई गरीबी में न पले, क्योंकि गरीबों की बड़ी दुर्दशा होती है प्यारे। बनी बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है ना तो दुश्मन हजार होते हैं। जब जेब में पैसा नहीं होता है ना, जेब में पैसा और चेहरे पे चमक, ये दो चीजें अगर नहीं है प्यारे तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और जेब में पैसा और चेहरे पे चमक तो लोग अपने छोड़ो पराये भी पकड़ लेते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसा है, बढ़िया चकाचक है तो ठीक है, और पैसा नहीं है तो आपको लोग बुलाएंगे भी शादी में नहीं, क्योंकि पता है इस दुनिया में, इस भारत में कर्जा भी अमीरों को मिलता है, गरीबों को तो कर्जा भी नहीं मिलता है। गरीबों को कर्जा भी नहीं मिलता है, अमीरों को कर्जा भी मिल जाता है। तो इसलिए भाई बहनों, कोई भी आप अपने आस पड़ोस में देखो, कोई गरीब है, कोई बेसहारा है, लाचार है, उसकी मदद करो, उसकी सेवा करो। यही सेवा, यही पूजा तो भगवान की सेवा है। तो सुदामा जी महाराज गरीब है। एक दिन तो स्थिति ऐसी हुई, 3 दिन तक घर में कुछ बना नहीं, बच्चे भूखों के मारे तड़प रहे हैं, बच्चे बेचारे। लेकिन मां जो है समझा देती है, बेटा आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, आज प्रभु का चरणामृत पी लो, आज एकादशी है ना। है एकादशी नहीं, लेकिन झूठ बोलती है मां कि बच्चे हैं, इनसे मैं क्या करूंगा। तो तुलसी दल देती है, जल पिला देती है, बच्चे भूखे पड़े हैं। एक बात और बोलूं प्यारे, सुदामा जी अगर चाहते, अगर किसी से इशारा कर देते कि मुझे ये चाहिए, तो क्या किसी की सामर्थ्य थी कि उसे वो पूरा नहीं करते? किसी से भी कह देते, लेकिन नहीं, मांगने की आदत नहीं थी, बस सीमित था। 5 घरों में जो मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, यानी संतोषी ब्राह्मण थे, ज्यादा चाहत नहीं थी, ज्यादा पाने की लालसा नहीं थी। सुदामा जी महाराज के 4 बच्चे जब 3 दिन से भूखे, तो मां से नहीं आ गए। सुशीला दौड़ी दौड़ी आई, कहा भगवान मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ
उन बच्चों की मां भी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, ये परम सौभाग्य है। लेकिन आपकी पत्नी होने के साथ साथ मैं उन बच्चों की मां भी हूं। इसलिए मैं एक निवेदन करना चाहती हूं। मैंने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे कुछ मांग करो, याचना करो, कुछ तो देंगे, वो तो राजा है ना। सुदामा ने कहा, देवी ये मेरी पत्नी बोल रही है। सुशीला बोली, नहीं, ये उन बच्चों की मां बोल रही है, आपकी पत्नी कैसे मांग सकती है। ध्यान दीजिएगा, कोई कोई माताएं बहनें बहुत ही अद्भुत होती हैं। कहीं कहीं पति से भी 2 कदम आगे पत्नियां होती हैं। सब नहीं, कोई कोई परिवार में पति अगर 10 रुपया दान करता है तो पत्नी कहती, नहीं 10 में क्या 51 रुपया दो। हाँ हाँ, कई कई ऐसे परिवार होते हैं, ये माताओं की अद्भुत क्षमता होती है। एक कथा थी, वर्तमान में सत्य घटना। एक सेठ जी थे, तो अचानक से उनका समय परिवर्तन हुआ, तो जंगल में लकड़ी काटने लगे। यानी समय परिवर्तन के हिसाब से एक दिन गरीबी आ गई, इतनी पैसे की कमी पड़ गई अचानक से, तो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करते थे दोनों लोग, पति पत्नी। हाँ, नाम था राका बाका, ये पति पत्नी थे। राका बाका जंगल में लकड़ी काटते हैं, उनको बेचते हैं, बेचने से जो भी द्रव्य मिलता है उसी से खर्चा चलता है। एक दिन की बात, जंगल में सारी लकड़ी किसी ने काट ली, सूखी सूखी। ये काट नहीं पाए, ये विलंब से पहुंचे। एक ढेर तो लगा था लकड़ियों का, तो मन ने सोचा, भगवान जाने किसी ने काट के रखा होगा, अगर हम इसको उठा के ले गए तो वो बेचारा कैसे काम करेगा। तो उन्होंने देखा भी लेकिन उठाया नहीं। बेचारे उदास हो गए दोनों, चल पड़े उदासी के कारण प्रभु का गीत गाते हुए कि जो प्रभु को मंजूर है कोई बात नहीं, नहीं लकड़ी मिली तो क्या हुआ। दोनों भूखे हैं सुबह से, चेहरे पर उदासी आ गई, प्रभु को लेकिन भज रहे हैं। तो माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु ये आपके भक्त हैं, बताओ बेचारे सुबह से लकड़ी काटने गए थे, कुछ मिला नहीं, एक बोझ भी रखा था उसको भी उठाया नहीं, कम से कम इनको कुछ दे दो, कुछ तो इनको दो। तो कन्हैया बोले कि देवी हम तो इनको देते हैं, लेकिन ये लेते कहां हैं। कहा, वाह प्रभु वाह, आप दो और ये भक्त लेना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहा ठीक है, देख लो। तो भगवान ने एक ऐसी लीला की, ठीक से समझना मित्रों, सोने से भरी थैली, सोने के सिक्कों से, रास्ते में ही, मतलब प्रभु की लीला से आ गई अपने आप। अब राका बाका जा रहे थे, यानी पति देव आगे आगे थे, पत्नी पीछे पीछे। जैसे ही पति की दृष्टि सोने की मोहरों पर पड़ी तो उसने सोचा श्रीमती जी पीछे हैं, तो श्रीमती जी के मन में कहीं लोभ ना आ जाए। माताओं में थोड़ा बहुत लोभ रहता है धन के प्रति, ये बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिल्कुल हल्का भले हो लेकिन होगा जरूर। तो क्या किया, एक गड्ढा जल्दी जल्दी खोदा और गड्ढा खोद कर उसमें वो सोने की जो मोहरें थी वो रखने लगे और ऊपर से मिट्टी डालने लगे। तो पीछे से पत्नी जानते हो क्या बोली, अरे सरकार ये क्या कर रहे हो। क्या कुछ नहीं। कहा इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो, नहीं समझे, इस मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। यानी उनकी नजरों में ये सोना है, वह मिट्टी है, लेकिन धन्य है उसकी पत्नी, उसकी नजरों में दोनों ही मिट्टी है, दोनों ही मिट्टी। अभी भी नहीं समझे, नहीं समझे। अब इससे ज्यादा आप क्या समझेगा, समझो तो ताली बज गई होती। मतलब पत्नी 2 हाथ आगे निकल गई, मतलब उनकी नजरों में ये सोना ये मिट्टी, लेकिन पत्नी ने क्या कहा, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। तब उसने कहा, धन्य है मेरी पत्नी तू, मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गई।
अरे मैं तो सोच रहा था कि तुम में लालच आ जाएगा, ये सोना है कहीं देख कर ना आ जाए, लेकिन धन्य हो देवी, तुम्हारी नजरों में तो दोनों ही मिट्टी है। बस यही दृष्टि होनी चाहिए। बोलो सीताराम। और जोर से, और जोर से। तो सुदामा जी महाराज की पत्नी कहती है, भगवान जाओ अपने द्वारकाधीश मित्र के पास, कुछ तो लेकर आओ। तो जानते हो भगवान कृष्ण कहते, सुदामा कहते हैं, देवी मित्र के द्वार पर, भगवान के द्वार पर और गुरु के द्वार पर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहां जाओ, अगर कुछ नहीं है तो फल ले जाओ, फल नहीं है तो पुष्प ले जाओ, पुष्प नहीं है तो पत्र ले जाओ। कौन? तुलसी पत्र। कुछ न कुछ होना चाहिए। खाली हाथ जाने से खाली हाथ ही, मतलब खाली हाथ गए तो खाली हाथ ही आओगे। अच्छा, गेंद को जब कहीं मारो तो उछल के देखो वापस आते कि नहीं? अच्छा, दीवार पे गेंद ऐसे मारो, उछल के वापस आएगी। बस यही प्रभु की लीला है। जो हम प्रभु को चढ़ाते हैं वो 10 गुना करके हमें वापस कर देते हैं। आप करके देखना कभी। तो स्थिति ऐसी हुई, जब ये बात रखी कि हम ले क्या जाएंगे, यहां तो फटी धोती है और तो कुछ है भी नहीं। तो सुशीला ने कहा, इसकी चिंता आप न करो, मैं व्यवस्था करूंगी। तो मालूम है सुशीला ने 4 घरों में चावल कूटे रात भर, 4 घरों में, और उसके बदले में पारिश्रमिक 4 मुट्ठी चावल उनको प्राप्त हुए 4 घरों से। अब 4 घर के चावल तो 4 प्रकार के। अब किसी के यहाँ बासमती चावल और किसी के यहाँ खंडी वाला। भाई 4 घर का है ना, तो अलग अलग होगा। और सब एक में मिक्स किया 4 मुट्ठी चावल, और मुट्ठी चावल लेकर, पारिश्रमिक लेकर एक पोटली में जिसमें बांधा, वह भी जो कपड़ा था वो 3-4 जगह से फटा था, वो यानी सिला हुआ था। धोती का एक टुकड़ा था जिसमें बांधे गए वो तंदुल, तंदुल जिसमें बांधा वो कपड़ा भी कई जगह से सिला। रात भर मेहनत के उसे लेकर आई। सुदामा जी महाराज कहते हैं, देवी तो फिर मैं जाऊं? हाँ सरकार। अरे कम से कम मित्र हैं, हाल चाल ले आओ। लेकिन सुशीला की बुद्धिमानी देखो, कितनी बुद्धिमान है। सुशीला ने एक पत्र लिखा चुपके से कि 1 मास 2 पास में 2 एकादशी होई, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। हे गोपाल जी, 1 मास 2 पास में, 1 मास यानी 1 महीने में, 2 पास यानी 2 पखवाड़े में कितनी एकादशी आती है महीने में? कितनी आती है पीछे वालों? 2। तो क्या कह रही है? 1 मास 2 पास में, 1 महीने में 2 पखवाड़े यानी 2 एकादशी आती है। लेकिन गोपाल जी, मेरे घर तो नित्य रोज एकादशी होती। क्यों? क्योंकि खाने को कुछ मिलता नहीं है, बच्चों को कहना पड़ता है आज एकादशी है, आज एकादशी है।